Hello students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं जो कि लेखपाल से है। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि लेखपाल की भर्ती आने ही वाली है, तो चलिए इसके लिए हम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हिंदी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व करेंगे और इसका बेनिफिट प्राप्त करेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। इससे पहले के निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर बताना है। तो पहले का देखेंगे, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंबर हो जाएगा। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों, अंबर होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस पेपर में भी पूछा गया था, तो इसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होगा, तो बहिर्द्वंद, यानी पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा, बहिर्द्वंद होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति होगा। निवृत्ति यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन के देखते हैं। शुद्ध वर्तनी बताना है। इस निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्योत्सना। ज्योत्सना यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी इसमें भी बताना है। यहाँ पे आजीविका लिखा गया है, यहाँ पे डी जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आजीविका जो डी लिखा गया है उसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पे आजीविका जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ पे पूजनीय जो बी ऑप्शन में लिखा गया है वह बिल्कुल सही लिखा गया है। पूजनीय होता है, यहाँ पे पूरा ज होता है। ठीक है ना, तो पूजनीय यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर देखते हैं। नींद पर विजय प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं, तो उसके लिए गुडाकेश होता है। गुडाकेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो नींद पे विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए एक शब्द गुडाकेश होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है के लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए मितभाषी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और ज़्यादा बोलने वाले को वचाल कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मितभाषी यानी कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं, और ज़्यादा बोलने वाले को वचाल कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अजान बाहु, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी अजान बाहु का प्रयोग किया जाता है, तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मछली के समान आंखें जिसकी हो उसे मीनाक्षी, ठीक है ना, मीनाक्षी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जिसकी आंखें मृग के समान हो उसे मृग नयनी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनाक्षी जो है वो ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल से संबंधित निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है, तो मौलिक है। मौलिक यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी मूल से संबंधित के लिए एक शब्द मौलिक का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले कि निर्देश देख लिया, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द बताना है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अंश जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वह तत्सम शब्द है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अच्छी लिखा है। अच्छी यानी आँख का विलोम शब्द है, तो ये पहला विलोम शब्द कर रहे हैं, समानार्थी शब्द है, ठीक है ना, तत्सम शब्द है। तो अच्छी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छी, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में अच्छी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में उलूक यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह तत्सम शब्द है। उल्लू का ये तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रामाणिक होता है, इस वाक्य में विशेषण बताना है। तो इसमें 3 विशेषण हैं, एक पुस्तकीय, एक व्यवहारिक और तीसरा है प्रामाणिक, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीनों क्या हैं, विशेषण है, एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ पे पुस्तकीय, व्यवहारिक और प्रामाणिक ये तीनों जो हैं विशेषण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा। तो धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी लजीज व्यंजन बनाने, धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अश्व का प्रवाची शब्द क्या है। अश्व का प्रवाची शब्द घोटक होता है, घोटक बोला जाता है, ठीक है ना। ये अश्व का प्रवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल घोटक यानी कि अश्व का प्रवाची शब्द होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची है। तो ये शार्दुल, यहाँ पे सूर्य का प्रवाची शार्दुल शब्द नहीं है। दिवाकर, तरणी और विश्वानस ये सभी सूर्य का प्रवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पे शार्दुल जो है सूर्य का प्रवाची शब्द नहीं है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आकाश का प्रवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे नीलाभ जो है आकाश का प्रवाची शब्द नहीं है। आकाश का प्रवाची शब्द शून्य, अंबर, अंतरिक्ष होता है, लेकिन नीलाभ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे लाभ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एकाएक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, 1+1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1+1 यानी एकाएक, ठीक है ना। एकाएक इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है ना। इसमें संधि पूछा जाए तो वृद्धि संधि होगा, 1+1 एकाएक, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे देखेंगे लिखा है पूर्ण विचार। तो पूर्ण विचार शुद्ध किस ऑप्शन में लिखा गया है। तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें शुद्ध वर्तनी पूर्ण विचार सही वर्तनी में लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी का जो शुद्ध वर्तनी होगा पूर्ण विचार होगा। पहला ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में ये पूर्ण विचार अशुद्ध लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन बहुत सभी एग्जामों में बनते हैं
और हर एक एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल भी अभ्यास करिए, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में बेमेल शब्द छांटना है। यहाँ पे दही, दूध, घृत, ये तो तीनों एक जैसे शब्द हैं और दूध से ही ये सारे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मध जो है, मध यहाँ पे बिल्कुल बेमेल शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेमेल शब्द यहाँ पे मध होगा, मध, ठीक है। तो ये बेमेल शब्द है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? चतुरानन। चतुरानन किस समास का उदाहरण है? तो चतुरानन में तो बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे बहुव्रीहि इसलिए है, चतुरानन में जिसकी 4 आनन हो, ठीक है ना, जिसके 4 आनन हो उसे ही चतुरानन कहते हैं। तो यानी कि जिसकी 4 आनन हो उसे चतुरानन कहते हैं। 4 आनन किसके होते हैं? 4 आनन आपका हो जाएगा ब्रह्मा जी, ठीक है ना। इसके 4 आनन हो उसे चतुरानन कैसे कहते हैं? जैसे कि 10 आनन होता है, जिसके 10 आनन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दशानन कहते हैं। दशानन रावण को कहा जाता है, अर्थात रावण को कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे चतुरानन है जिसके 4 आनन हो, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना।